कई बार एक दो बार असफल होने के बाद अक्सर हमारी संकल्प शक्ति टूट जाती है। ऐसा लगता है कि मानो हमसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, जिसके कारण हम अक्सर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और कुछ भी करने का प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम यदि बार बार असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर क्षमता ही नहीं है कुछ करने की, पर हमें ये सोचना चाहिए कि हम तो इससे कुछ और बेहतर करने के लिए बने हुए हैं और सफलता एक न एक दिन तो मिलेगी ही। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी का उदाहरण लेते हैं। एक काफी दुबला पतला लड़का अभिनेता बनने का सपना लेकर मुंबई के लिए चल पड़ता है। वो एक अच्छे से एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एक ट्रेनिंग लेता है। मुंबई आने के बाद उसका असल संघर्ष शुरू होता है। वह कई फिल्म डायरेक्टर के पास जाकर काम मांगने लगता है, लेकिन कुछ ना कुछ करके डायरेक्टर उन्हें अक्सर रिजेक्ट कर देते, कभी उसके शरीर के दुबलेपन के कारण तो कभी उसकी आवाज़ के कारण। एक दिन उसे पता चलता है कि ऑल इंडिया रेडियो पर जॉकी की वैकेंसी निकली है। ये जानकर वो इतना खुश होता है और इंटरव्यू देने के लिए झट से निकल जाता है, लेकिन जब उसका इंटरव्यू पूरा होता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और कारण उसकी आवाज़। लोगों ने उसे सलाह दी कि तुम इस फील्ड में तो कभी सफल ही नहीं हो पाओगे, बेहतर होगा कि तुम कोई और काम ढूंढ लो। ये बात सुनकर वो लड़का काफी उदास हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार कोशिश करता रहा, निरंतर प्रयास करता रहा। उसकी दृढ़ इच्छा और दृढ़ शक्ति ने उसे लगातार कोशिश करने की क्षमता दी, उसे लगातार प्रयास करने का एक कारण दिया और इसी क्षमता के कारण एक दिन उसे डायरेक्टर ने अपनी फिल्म में साइन कर लिया। उसने काफी मेहनत से काम किया और फाइनली फिल्म बनकर तैयार हो गई, लेकिन जब उसकी फिल्म सिनेमा घर में लगी तब वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। लेकिन फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी वो लड़का काफी हद तक अपनी पहचान बना चुका था और कामयाब भी हो चुका था, जिसके कारण वो कई फिल्मों का ऑफर आने लगा। फिल्म के ऑफर आने के कारण वो लगातार फिल्में बनाता गया। उसके बाद भी उसकी फिल्में फेल होती गई, उसके बाद भी उसकी फिल्में फ्लॉप होती रही, जिसके कारण प्रोड्यूसर ने अपना हाथ खींच लिया और कोई भी फिल्मकार उसके साथ फिल्म नहीं बनाना चाह रहा था। इस प्रकार उस लड़के ने लगातार 9 फिल्में फ्लॉप दी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, लगातार प्रयास करते रहा। निरंतर प्रयास करने के बाद उसकी 10वीं फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। फिर क्या, उसके बाद तो फिल्मों का भरमार हो गया। उसके पास एक से एक बड़ी फिल्मों का ऑफर आने लगा और उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी फिल्म की सफलता के पीछे उसकी दमदार एक्टिंग के साथ साथ उसकी आवाज़ को भी जाना जाने लगा, जबकि उस लड़के को ऑल इंडिया रेडियो शो की नौकरी से उसकी आवाज़ के कारण ही निकाला गया था। दोस्तों, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि वो बॉलीवुड एक्टर कौन है? वो लड़का कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के फेमस एक्टर अमिताभ बच्चन जी थे। आज उन्हें कौन नहीं जानता है, उनकी आवाज़ को कौन नहीं पहचानता है। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अपनी आवाज़ दी है। उन्होंने बॉलीवुड की 90% फिल्मों में अपना नाम दर्ज करवाया है। गौर करने वाली बात है, अगर अमिताभ बच्चन जी भी अपनी पहली असफलता होने के बाद हार मान जाते तो क्या वो इस मुकाम पे पहुंच पाते जहां वो आज हैं? श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, असफलता का डर सफलता के रास्ते में बाधक है। यह मन को परेशान करके काम करने से रोक सकता है। इसलिए आप जितना ज़्यादा निडर रहेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे।